नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्वीटी किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू स्टफ पूरी। पराठा कचौड़ी तो आप बनाए होंगे, लेकिन पूरी एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसके लिए हम ये पूरी मैदा से बना रहे हैं। तो यह मैदा ले लिए हैं, इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन आप ऐसे हाथ से क्रश करके डालिए, तो इसका फ्लेवर निकल कर अच्छे से आता है। इसमें जाएगा नमक, तो आप स्वाद के अनुसार नमक डालिए, क्योंकि ये पूरी जो है हम सब्जी के साथ खाएंगे, तो आप हिसाब से ही नमक डालिए। अब इसमें जाएगा रिफाइंड ऑयल। आप इसके जगह पे घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है और खस्ता बनता है। अब इस सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मोयन आटा में अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है। इसको ऐसे बांध के देखिए, लड्डू बन रहा है, तो इसमें मोयन सही है। अगर आपका नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा ऐसे मोयन और डाल दीजिए। देखिए ऐसे बंधना चाहिए। अब हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम मीडियम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इसको ढक कर रख देते हैं साइड में। अब इसके लिए सत्तू का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सत्तू ले लिए, चना का होता है, ये 250 ग्राम सत्तू है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हम आटा में भी नमक डाले हैं। इसमें डालेंगे ये अचार का मसाला है। अब इसमें डालेंगे ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहे तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ अदरक और हरी मिर्च डालिए। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ये थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, इसे हाथ से क्रश करके। इसमें डालेंगे सरसों तेल। अब सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे एक नींबू का रस। स्टफिंग जो है चटपटा बने। इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मेरा स्टफिंग तैयार है। देख लेते हैं, आटा गूंथ के रखे हुए आधा घंटा हो गया है। एक बार इसको और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इससे हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं। बाकी को साइड करके इसका छोटा छोटा सा बॉल्स तोड़ लेते हैं। हाँ, अब इसको हम ऐसे गोल करके रख देते हैं। एक बॉल उठाएंगे, इसको ऐसे हाथ से हम कटोरी का शेप देंगे। देखिए इस तरह से अंगूठा से दबाते हुए बना लें। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। इसको दबाते हुए इसको ऐसे बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा है जो हम हटा लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम बना लेते हैं, सारा स्टफ़ करके तैयार कर लेते हैं। स्टफ़ करके तैयार कर लिए। अब इसको बेल लेना है, क्योंकि हम पूरी बना रहे हैं तो इसको पूरी के जैसा ही बेल लेना है। हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बेलकर तैयार कर लेते हैं सारा। इसमें आटा लगाने का या तेल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा इसी तरह बेलकर तैयार कर लेना है।
सारा बेलकर तैयार कर लिए हैं। चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तेल पहले से ही चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है। अब इसको एक करके पूरी को तल लेते हैं। ये देखिए पूरी ऊपर आ गया है। ये देखिए पूरी अच्छे से फूल गया है। एक साइड में हल्का सा कलर जब चेंज हो जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। दूसरा पूरी भी डाल देते हैं। ये देखिए दूसरा पूरी भी फूल गया। आप ऊपर से इसे तेल डालिएगा तो अच्छे से फूल जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। दूसरा भी निकाल लिए। देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है।